आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें मंत्रों का प्रभाव नहीं आता है, हमें उसका परिणाम नहीं आता है। आखिर कारण क्या है? हम जाप तो बहुत करते हैं, हम दिन में 10-10 हज़ार मंत्र जाप करते हैं, हम दिन में 50,000 मंत्र जाप करते हैं, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने बहुत साधनाएं की। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें तो 10-10 साल हो गए, लेकिन उस 10 साल में हमें कोई फल नहीं आया, भगवान तो हमें सुनते ही नहीं हैं। आखिर इस बात का कारण क्या है? क्या कारण है इस बात का? इस बात को आज हम आपको समझाएंगे। अगर इस बात को आप समझ गए, यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। हर तरीके की समस्या का समाधान हो जाएगा, फिर चाहे वो समस्या भौतिक हो या फिर पारलौकिक समस्या हो। अधिकांशतः क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी साधना को करता है, किसी सिद्धि को करता है, किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए उस मंत्र के माध्यम से कोशिश करता है, तब व्यक्ति को एक भाव प्रकट होता है। उस भाव का नाम है अहम। और जब ये अहम प्रकट होता है, वहीं सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता है, कोई उसका फायदा नहीं रहता है। यही एक छोटी सी भूल है जो इंसान समझ नहीं पाता है। यही एक छोटी सी बात है जो इंसान को पता नहीं चल पाती है। अनजाने में वो गलती पे गलती करता चला जाता है और उसे कभी पता ही नहीं चलता है कि वो गलती क्या कर रहा है। अगर वो इस बात को समझ जाए कि वो ये गलती कर रहा है तो उसको सुधार लेगा, लेकिन बात तो ये है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि वो गलती क्या कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि वो गलती क्या कर रहा है, वो व्यक्ति जिसके जीवन में मंत्रों का प्रभाव नहीं आ रहा है। इसमें कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यदि आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इस वीडियो में जो भी बातें हैं वो आपके जीवन को बदल देंगी। जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है, 3 घंटे मंत्र जाप करता है, तो मेहनत करने के बाद अधिकांशतः लोगों को, सभी को नहीं लेकिन अधिकांशतः लोगों को एक अभिमान हो जाता है। हमने तो आज 10,000 मंत्र जाप कर लिए, कैसे नहीं आएगा फल? आना ही पड़ेगा। हमने चीज़ों को अपनी शक्ति से प्राप्त किया है, खैरात में नहीं मिली। हमने सिद्धियों को अपने तप से प्राप्त किया है, खैरात में नहीं मिली। हमने शक्तियों को अपने दम पे हासिल किया है, अपने आप नहीं आई। जब ये भाव इंसान के अंदर आ जाता है तो चीज़ें होते हुए भी कार्य करना रोक देती हैं, कार्य नहीं करती हैं उस व्यक्ति का। सिद्धियाँ तो रहती हैं लेकिन उनका प्रयोग नहीं कर पाता है इंसान। अगर इंसान मंत्र जाप कर रहा है ऐसे मंत्रों का जो धन के मंत्र हैं, तब भी उसको फल नहीं देते हैं। बहुत सारे लोगों का यही कारण है। हम आपको बता दें, कई सारे लोग ऐसे हैं जो श्री सूक्त का पाठ करते हैं। श्री सूक्त का पाठ इतना ज़्यादा करते हैं, उनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जो दिन में 5-5 पाठ करते हैं श्री सूक्त के, और श्री सूक्त का पाठ करने के बाद परिणाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम आपको बता देंगे कि उन्होंने श्री सूक्त का पाठ भी किया लेकिन उनके जीवन में 0 परिणाम है, कोई परिणाम नहीं आया। और इसके पीछे कौन सा तथ्य है? यही तथ्य जो हम आपको बता रहे हैं। तो ये एक ऐसी बात है जो इंसान के सारे किए कराए पे पानी फेर देती है। अगर आप कृतज्ञता सीख गए, आप प्रेम सीख गए, आप भाव सीख गए, आप श्रद्धा और सबूरी सीख गए। सबूरी यानी सब्र, यानी श्रद्धा भी है और सब्र भी है, कोई बात नहीं, फल तो मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? बिल्कुल आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो थोड़ा धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कई बार परिणाम आने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। एक और चीज़ आप सोचें अपने दिमाग के अंदर कि आपको अभिमान नहीं करना है। कई सारे लोग ऐसे हैं कि उनको हमने बोला है कि शिव पुराण आप पाठ करिए, 7 पाठ में आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, 5 पाठ में आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। वाकई पूरी होती है, हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कर रहे हैं, अभी उनके 5 पाठ तो पूरे नहीं हुए, लेकिन 1 पाठ पूरा होने को है और उनके अंदर अभी अभिमान आ गया। हम तो रोज़ 300 पेज पढ़ते हैं,
देखो हम कितनी जल्दी कर रहे हैं, कैसे नहीं रिजल्ट आएगा, हमारे जैसा तो कोई नहीं कर सकता है, हम ही हैं सबसे बड़े उपासक महादेव के, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, भूल जाइए रिजल्ट। क्यों? क्योंकि समर्पण तो खा लिया है आपने, अहंकार में बदल गया है आपका समर्पण, समर्पण रहा ही नहीं। और जब समर्पण नहीं है, भाव नहीं है, तो कहाँ से परिणाम आएगा? बिना जान का शरीर बोलता है कभी? मृत शरीर के समान है किया हुआ कार्य, यदि आपके अंदर अभिमान का भाव आ गया। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए, कभी अहंकार मत करिए, क्योंकि अहंकार करने का हक सिर्फ परमात्मा का है, परम का है, एक दूसरे व्यक्ति का नहीं है, किसी भी व्यक्ति का नहीं है परमात्मा के अलावा। क्योंकि अहंकार सिर्फ उनके लिए बना है, किसी और के लिए नहीं बना है। इसलिए कहा जाता है कि अहंकार तो परमात्मा का भोजन है। और जब कोई व्यक्ति अपने अंदर अहंकार प्रकट करेगा तो क्या होगा? वही होगा जो हमेशा से होता आया है कि पतन हो जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसा तत्व है जिसको कोई व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है। अहंकार तत्व को धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं बना है। अहंकार को धारण करने वाली सिर्फ एक सत्ता है, परम सत्ता। यदि कोई गुरु तत्व भी अहंकार को धारण करता है, विनाश हो जाएगा उसका। अहंकार हर व्यक्ति को निगल जाता है, बड़े बड़े शूरमाओं को निगल गया, बड़े बड़े विद्वानों को निगल गया, न जाने कितने आए और कितने चले गए। अहंकार सबको निगल जाता है। कारण क्योंकि अहंकार किसी मनुष्य के लिए नहीं बना है, सिर्फ परम सत्ता का अहंकार है। और वो एक तत्व है, सबसे वफादार तत्व, जिस दुनिया में चलता है और परीक्षा लेता है प्रत्येक जीव की। और जो उस परीक्षा में पास हो जाता है वो पार हो जाता है, और जो विफल हो जाता है उसका पतन हो जाता है, और फिर से जीरो से गिनती स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक बात है जो आपको गौर करके रखनी है। यदि ये आपके अंदर अहम आ रहा है, ऐसे कई सारे लोग हैं जो अभी हमारी प्रेरणा से, हमें महाकाल की कृपा के माध्यम से जो ज्ञान मिल रहा है वो हम आप तक दे रहे हैं। तो कुछ लोग प्रभावित हो के वीडियो से बहुत सारे मंत्रों का जाप कर रहे हैं, जिनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझिए आपके 11-11 लाख मंत्र जाप करना शुरू कर दिया है। ओम नमः शिवाय डेली के लोग 20-20, 30-30 हज़ार मंत्र जाप कर रहे हैं। जिन लोगों ने कभी 108 बार भी ओम नमः शिवाय नहीं बोला, वो भी आज 30-30 हज़ार मंत्र जाप कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत उत्तम है। इतना कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतना करते हुए अहंकार कभी मत लेके आना। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस 30,000 मंत्र की कोई महत्ता नहीं रह जाएगी यदि अहम भाव आपके अंदर आया। कई सारे लोग हमें बोलते हैं कि आपने महादेव की इतनी उपासना करी, आप महादेव के इतने करीब हैं, आप महादेव के पास पहुंच गए। हम कहते हैं हमने महादेव की इतनी भक्ति करी ही नहीं है, हम महादेव के पास पहुँचे ही नहीं हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हम महादेव के पास पहुंच ही नहीं सकते हैं। हम सब तो महादेव के अंदर समाये हुए हैं ना, हम कहीं बाहर थोड़ी हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड महादेव के अंदर समाया हुआ है, और प्रत्येक जीवात्मा महादेव के अंदर समाहित है, वो कहीं बाहर है ही नहीं। लेकिन समाहित होते हुए उस चीज़ को महसूस कर जाना अपने आप में बड़ी बात है। यदि आप उस तत्व को ही कभी महसूस नहीं कर पाए तो कुछ नहीं होने वाला है। यही है पूरा का पूरा सार के चिराग तले अंधेरा। तो उस अंधेरे को मिटा देना है आपको, अपने जीवन को बदल लेना है। और याद रखनी है महत्ता कि अहम नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है। अहंकार पतन का सबसे बड़ा कारण है, और किसी भी चीज़ के ना होने का सबसे बड़ा कारण है। यदि अंदर आपके भाव रहेगा तो अगर आप 10 बार भी ओम नमः शिवाय जाप बोलोगे ना, तब भी वो कार्य आपका पूर्ण होगा, जो कार्य 11,000 मंत्रों से भी नहीं होता है। लेकिन एक और चीज़ याद रखना, बदमाशी मत करना कि हमने बोल दिया कि 10 बार मंत्र से वो कार्य होगा जो 11,000 ओम नमः शिवाय से भी नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग बदमाशी भी करेंगे कि 10 बार मंत्र कर लेते हैं, क्या करना है 11,000 बार मंत्र जाप करके। बदमाशी भी नहीं चलेगी, वो सब देख रहे हैं, उन्हें सब पता है। तुम्हारी हर कलाकारी उल्टी पड़ जाएगी। तुम सोचते हो कि तुम बहुत कलाकार हो, लेकिन याद रखो तुम में कोई कलाकारी नहीं है। तुम हम कह रहे हैं तो तुम में हम भी हैं, सब हैं, सिर्फ एक हैं, वही सबसे मास्टर हैं, वही परफेक्ट हैं, उन्हीं की ही दुनिया है, वही सबको चला रहे हैं, बाकी तो सब नाच रहे हैं। तो याद रखिए इस बात को और भाव को समझिए। भाव महत्वपूर्ण है। जब भाव चलेगा तो सारी चीज़ें स्वतः होने लगेंगी, सारे कार्य स्वतः होने लगेंगे, सब कुछ बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। आस्था रखिए, सब्र रखिए। ऐसा साईं जो हैं वो कहते थे, साईं बाबा कहते थे। तो यही एक शिक्षा है,
शिक्षाएं कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए, अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छी शिक्षाएं हमेशा व्यक्ति के जीवन को बदलती हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।